हेलो भाई दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस और टेट के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज? बताइए कौन सी नहीं है। ये मेवाती। मेवाती कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की है। राजस्थान। बकाया ये सब अपने यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा हा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा, चा छा जा झा। बताइए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं सा हा। ये आपके ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप है। तो वह इसका वो बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे है व्यवहारिक। तो बताइए व्यवहारिक या व्यवहारिक या व्यवहारिक या व्यवहारिक, कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा व्यवहारिक। बड़ा हा ये वाला और छोटा हुआ रहेगा, जिसमें बड़ा है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म है। बताइए कौन सा है? खरपट, झोपड़ी, संयुक्त सत, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो देखिए ये आपका जो पर्यक पलंग है ये बिल्कुल सही है। ये जो घोटक है ये किसका? घोड़ा का तत्सम होता है, घोड़ा। ठीक है। और ये खोपड़ी है तो ये खरपट। ये उल्टा लिखा है। ठीक है। खरपट माने होती है खोपड़ी। क्या होती है? खोपड़ी। इसमें पूछा है उसने तत्सम तद्भव, तो पर्यक पलंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे खरपर होता है, खरपट नहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मातंग या स्वजन। बताइए तो कुंदन का क्या होगा? हेम। इसके देखो और भी पर्यायवाची होते हैं कुंदन के, जैसे हो गया स्वर्ण। क्या? स्वर्ण, कंचन। स्वर्ण, कंचन, कनक। कनक और तपनीय, ये होते हैं इसके कुंदन के पर्यायवाची। स्वर्ण, कंचन, कनक, तपनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द है। बताइए हर्ष का क्या होगा? खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो हर्ष का होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? निराधार, निराधार, शून्य, निचला, ओष्ठ, नष्ट न होने वाला, आ छोटा बड़ा, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोत्र, अध्ययन। बताइए अंक का अनेकार्थी शब्द है कौन सा? तो ये वाला हो जाएगा संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोत्र का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अगेन, अगजे या दुर्जे। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुर्जे। जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो वो होता है दुर्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है आ, प्रा, प्रति, प्रत्या। तो कौन सा हो जाएगा? प्रति, प्रत्याशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो ये हो जाएगा जातिवाचक। उसने पूछा है लड़का किस संज्ञा का। देखो जब लड़का की बात की जाए, जैसे लड़का, गाय, पेड़, आम, तो ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक कौन सी होती हैं? जैसे क्या दिया जाए, लड़का की जगह सुरेश लड़का, ठीक है। पेड़, आम का पेड़, आम का पेड़। तो ये क्या हो गए? जिसका नाम ले दिया जाए तो वो होता है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र। बताइए। तो ये हो जाएगा चरित्र से बना है सच्चरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। देखो अपन बोलते हैं क्या, दुर्घटना हो गई, निर्धनता आ गई, दया आ गई, ये तो नहीं क्या, दया आ गया, ठीक है। बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये बकाया सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं अपने मित्र के आने की खाली स्थान कर रहा हूं। अभिलाषा, इच्छा, प्रतीक्षा, कामना। तो क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशी के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानते हैं। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। यहाँ पे होगा जो और सो, यहाँ जोशी नहीं है। जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानते हैं। तो जहां पे जो और सो आ जाता है तो वहां पे क्या होता है? संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। देखो, क्रिया, लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तन हो सकती है, इसलिए क्रिया एक विकारी शब्द है, ठीक है। ये परिवर्तन हो सकते हैं, इसीलिए ये कौन से हैं? विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण, या विशेषण संख्यावाचक, विशेषण गुणवाचक विशेषण। बताइए कौन सा है? तो ये है एक गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुर धन आरी अरी, या त्रिपुरा धन ररी,
त्रिपुरा धन री, त्रिपुरा धन अरी। तो त्रिपुरा धन अरी, वो भी छोटी री, तो ये मिलकर क्या हो जाएगी, रा और ई मिलकर हो जाएगी। ये यहाँ पे देखो, इसमें आ है और इसमें आ है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, तो ये बड़ी री में चेंज हो जाएगी, त्रिपुरारी। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। या उठो दिया बत्ती के समय हो गया। बताइए क्या होगा इसमें। तो लड़का भूख से अधमरा हो गया, कौन सा, कर्मधारा। ठीक है, इसका जो अधमरा है ये इसका विशेषता बता रहा है, अधमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरे का चयन कीजिए। दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। तो क्या कहते हैं, जब मुसीबत पे मुसीबत आ जाती है तो उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इसमें कौन सा, ओनली कॉमा वाला, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। कौन सा, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सत्य कहता हूं सखी, शिव कुमार मत जाने मुझे, यमराज से भी युद्ध से प्रस्तुत सदा मानो मुझे, इस पंक्ति में रस है। बताइए कौन सा है। तो बताइए इसमें कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो इसमें हो जाएगा वीर रस। कौन सा, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। बताइए कौन सा है। तो देखिए विरोधाभास है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, मतलब एक विरोध हो रहा है कि ज्यों ज्यों वो बूढ़े होते हैं वैसी वैसी उज्जवल निकल रहे हैं। तो एक ये विरोध की बात है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी न्यूटन, ब्रह्मचारी। बताइए किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास। ये किसकी, लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास दास की रचना है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है। विद्यानिवास मिश्रा, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, गुलाब राय। तो ये है विद्यानिवास मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। कवियाइन, कवियानी, कवित्री, कवित्री। बताइए। तो इसका हो जाएगा कवित्री, कवित्री।
ये वाली ये होती है, ये वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।